कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास में प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले वाली जो वीडियो थी उसमें आ गया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आपके पास किताब है, आराम से आप लिख लोगे। क्योंकि अब हम चांद पे पहुंच गए ना, तो चांद पर पहुंचने के बाद में क्या है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। चांद पे तो पहुंच गया, कहां पर, सूरज पर पहुंचना बाकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3 का सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट नंबर। तो मैं क्वेश्चन आपको लिखा नहीं रहा हूं, आपके पास किताब है तो आप आराम से देख लोगे। क्वेश्चन बोल के समझा दूंगा, क्या लगेगा वो सब बता दूंगा। ये बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, अंश में एक जोड़ो हर में एक घटाओ तो भिन्न एक में बदलेगी। क्या बदलेगी, एक में बदलेगी। और यदि हर में केवल एक जोड़े तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगी। तो माना वह भिन्न x/y है। क्या है, x/y। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार अंश में एक जोड़ो, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटाओ, हर में एक घटा दिया, अंश में एक जोड़ो हर में एक घटाओ तो कितने बदलेगी, एक में बदलेगी। इसमें बदल जाएगी एक में। अब इसको इससे गुणा करो तो क्या आएगा बताओ, x + 1 = y - 1। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो x प्लस का y इधर आया तो -y बराबर -1 प्लस का 1 इधर गया तो -1। ठीक है, x - y बराबर कितना आया, -2, समीकरण नंबर 1। तथा आगे सेकंड प्रश्नानुसार क्या बोल रहा था, केवल हर में एक जोड़ना है तो 1/2 हो जाएगी, अंश में कुछ नहीं करना है, अंश तो x ही रहेगा। हर में कितना जोड़ो, एक जोड़ो, कितना जोड़ो, एक, तो कितना बन जाएगी, 1/2। अब क्या करना है, वही टाइप ही, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे, x को 2 से गुणा किया कितना आया, 2x। ठीक है, y + 1 को 1 से गुणा कितना आएगा बताओ, y + 1। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या आएगा, 2x - y = 1, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि, कौन सी विधि है, विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि वाले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अब विलोपन विधि में हल करने के लिए क्या करना है, कोई भी एक गुणांक बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर y है और यहाँ पे y है, y वाला बराबर, x और 2x, इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बराबर, चिन्ह भी समान है। जब समान चिन्ह होते तो क्या करता है बताओ, घटाते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में से किसको घटा देंगे, 1 को। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखो घटाने के 2 तरीके, या तो आप डायरेक्ट घटा सकते हो या फिर ऐसे, देखो 2x - y को ऊपर लिखेंगे, 2x - y बराबर क्या लिखेंगे, 1। अब इसको लिखेंगे नीचे, x - y बराबर क्या दे देगा आपको, -2। अब आपको क्या करना है, घटाना है तो चिन्ह चेंज होते हैं, चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस। अब देखो, प्लस के y से माइनस का y कैंसल, 2x में से 1x क्या, तो x बराबर 1 और 2 कितना हो गया, 3। x बराबर कितना आ गया, 3। x का मान मेरे पास आ चुका है, अब किसका मान निकालना है मेरे को, y का। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो x की जगह 3 - y बराबर कितना आएगा, -2। फिर y का मान निकालना है, इसको इधर भेज दो, इसको भेज दो इधर, तो 3 - का 2 इधर है तो प्लस का 2 बराबर माइनस का y इधर गया तो प्लस का y, और 3 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा, 5, तो y बराबर कितना आ गया बताओ, 5। तो समीकरण क्या होंगे, x बराबर 3 और y बराबर कितना होंगे, 5। आपको क्या निकालना है, भिन्न निकालना है, तो वह भिन्न x/y मतलब क्या आएगा, 3/5, तो वह भिन्न
x बटावा y बराबर कितना आएगा बताओ, 3/5 होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है वो फर्स्ट क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो जल्दी से क्या करना है आपको, क्वेश्चन को क्या करना है, छाप लेना है। अब ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। मैं आज आपको क्वेश्चन नहीं लिखाने वाला, समझा दूंगा, किताब में आपके पास क्वेश्चन है, आराम से आप लिख लोगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन तो आसान है, क्योंकि चंद्रयान 3 आसानी से चंद्रमा पर पहुंच गया, तो हमारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। जब हम चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं तो सूर्य पे भी आसानी से पहुंच जाएंगे। एग्जाम में 100 में से 100 नंबर पे आराम से लेके आ जाएंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 साल पहले। आज नहीं, आज 2023 चल रहा है, 5 साल पहले। आगे बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। माना नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष, और सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष। अब माना नूरी की आयु बराबर है x वर्ष, कितनी है, x वर्ष। अब नूरी की आयु है x वर्ष, अब किसकी आयु माननी है अपने को, सोनू की आयु, तथा सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न कैसे चल रहा है वो देखो। प्रश्न चल रहा है 5 साल पहले, मतलब x में से भी 5 घटाएंगे और y में से भी 5 घटाएंगे। 5 साल पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु को कितनी गुना थी, 3 गुना थी, तो इसको किससे भाग कर लो, 3 से। ठीक है, 5 साल पहले मतलब दोनों में से कितना घटाओ, 5 घटाओ, तो क्या आ गया, x माइनस 5 बराबर 3 को y से भागे तो 3y, और 3 को माइनस 5 से माइनस का कितना आ गया, 15। इसको इधर भेजो, इसको भेजो इधर, तो x माइनस का 3y बराबर माइनस 15, और माइनस का 5 इधर गया तो प्लस का 5, क्या आया, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण नंबर कितना आ गया, 1। अब हम सेकेंड स्टेप में चलते, तथा सेकेंड स्टेप में आपको बोलना है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 साल बाद में जो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल पश्चात मतलब जोड़ना पड़ेगा, x में भी 10 जोड़ेंगे, y में भी कितना जोड़ेंगे, 10, और जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कितनी गुनी, 2 गुनी, तो किससे भाग करना है, 2 से। पूर्व में घटाया था, पश्चात में जोड़ा था। अब इसको इससे भाग करो तो क्या आएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20। इसको भेज दो इधर, इसको भेज दो इधर, तो क्या है, x प्लस का 2y इधर आया तो माइनस का 2y बराबर 20, प्लस का 10 उधर गया तो माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो यहां पर भी x है और यहां पर भी x, तो सिंपल है, और चिन्ह भी समान में घटाना पड़ेगा। समीकरण 2 में से किसको घटाना पड़ेगा, 1 को। तो पहले जैसे किया था वैसा वैसा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने के 2 तरीके, या तो सीधा घटा दो, या फिर देखो सीधा कैसे घटाएंगे वो बता रहा हूं। जैसे इसको पहले लिख लो x माइनस 2y, अब घटाएंगे इसके चिन्ह आ जाएंगे, प्लस का x तो किसका हो जाएगा, माइनस का x, माइनस का 3y है तो प्लस का 3y बराबर, आगे देखो यहां पे कितना है, 10, माइनस के 10 तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 10, आगे देखो प्लस का x से माइनस का x कैंसिल, माइनस का 2y और प्लस का 3y, तो 3y प्लस का है, माइनस का 2y, तो 3y में से 2y क्या कितना बचेगा, y बराबर 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20।
कितने साल? 20 साल। अब मेरे को y का मान निकल गया, मतलब सोनू की आयु आ गई। अब मेरे को किसकी निकालनी है? नूरी की आयु। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे क्या आएगा? x माइनस, देखो 3 इंटू कितना है? 20 बराबर कितना है? माइनस का 10। तो x माइनस 20 को 300 आ गया तो 60 बराबर माइनस का 10। अब माइनस 60 उधर जाएंगे, किसको देंगे? प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आएगा? प्लस का 60 और माइनस के 10। तो x बराबर कितना आया? 50। मतलब नूरी की आयु कितनी है? 50। और आज के टाइम में आयु कौन से टाइम में? आज के टाइम में। तो नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु लिख सकते हैं, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना है? 50 वर्ष। कितने वर्ष है? 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष। कितने वर्ष है? 20 वर्ष। अब ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे नूरी की वर्तमान आयु भी आप लिख सकते हो और बढ़िया रहेगा, वर्तमान आयु, और सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान आयु आप लिखोगे तो और बेटर रहेगा, और केवल आयु लिख लिया तो भी ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। जब तक ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे तब तक क्लास चलती रहेगी, और आपको पूरा एंड तक बने रहना है, क्योंकि आपके एक एक डाउट तभी क्लियर होंगे जब आप पूरी वीडियो को देखोगे। और वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वो काम तो आपको पहले करना है। अब सेकंड क्वेश्चन होने के बाद में हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या जैसे 4 और 5 45 है ना, तो यहाँ अंकों का योग कितना है? 9। आपको ध्यान रखना है, पहले मैं आपको डाउट क्लियर करवा रहा हूं। 45 को मैं कैसे लिखूंगा? 4 इंटू 10 प्लस 5, ये आपको ध्यान रखना, तब जाके 45 होगा। 4 को 10 से मार के 40 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर 1 को गुणा करो या नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन दाएं वाले अंक को किससे मान रखना पड़ेगा? 10 से। जो संख्या होगी वो इस तरह से होगी, वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये डाउट पहले क्लियर करना है। अब देखो, अब अपना क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9। अंकों का योग कितना है? 9। और इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या है ना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या क्या? xy। क्या है? xy। माना वह संख्या बराबर क्या है? x y है। क्या है? x y। इकाई अंक कितना है बताओ? y, और दाई अंक कितना है? x। इकाई अंक, इकाई अंक कितना है? y। दहाई अंक बराबर है x। अब बोला है कि अंकों का योग, अंक क्या है? x और y, इनका योग कितना है? 9। तो प्रश्नानुसार इन दोनों अंक x प्लस y को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 9। समीकरण नंबर 1। तो ये तो सिंपल है। अब है मजेदार। मजेदार क्या है? अब आपको बोला है संख्या का कितना गुना? 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो देखो संख्या का 9 गुना, तो संख्या x y नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे 10 इंटू एक्स प्लस y। इसका कितना गुना?
9 गुना। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो 45 को कैसे बताया था, 4 × 10 + 5 ऐसे बताया था। तो यहाँ पे कितना आएगा, x वैल्यू क्या लिखेंगे, 10x + y, संख्या का 9 गुना। अब संख्या के अंकों को पलट लो, तो x की जगह y, y की जगह कितना आ जाएगा x, तो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, ये 2 गुना। अब कितना लिखेंगे, 10y प्लस क्या लिखूंगा मैं, x लिखूंगा। संख्या के अंकों को पलट लो, x की जगह y, y की जगह x। अब इसका हो जाएगा 2 गुना। अब क्या करेंगे, देखो 9 को गुना क्या, तो आएगा 90x, कितना x है, 90x प्लस 9y बराबर कितना आएगा, देखो 2 को 10 22 से मांगे कितना आएगा बताओ, 20y प्लस 2x। यहां तक होने के बाद में क्या है, इन सबको इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, देखो 90x प्लस के 2x इधर आया तो माइनस के 2x प्लस के 9y प्लस के 20y इधर आया तो माइनस 20y बराबर आ गया 0। अब देखो यहाँ पे कितना है, 90x में से 2x के कितना आएगा, 88x, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे y है, प्लस के 9y और माइनस के 20y मतलब माइनस के 11y बराबर कितना आ गया 0। समीकरण नंबर कितना आ गया, 2। अब है विलोपन विधि, विलोपन मतलब गायब करने वाली विधि। अब कोई भी एक गुणांक बराबर हो, यहाँ तो x का गुणांक 88, यहाँ पे x, यहाँ पे y है -11, 88 से गुणा करेंगे, बहुत तगड़ा हार्ड है, तो अब क्या करो 11 से गुणा कर लो, क्या करो 11 से क्या करो गुणा कर लो। तो समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 11 से। समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर, जैसे ही समीकरण 1 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा बताओ, 11x प्लस 11y बराबर 11×99। समीकरण नंबर कितना आ गया, 3। अब मैंने 1 को 3 बना दिया, 1 को क्या बना दिया है, 3। अब 1 को 3 बनाने के बाद में क्या होता है, समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे नहीं, आप देखो प्लस का 11y माइनस का 11y तो जोड़ेंगे, विपरीत चिन्ह है तो क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो समीकरण 3 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण